क्या आपने हाल ही में फ्लाइट टिकट बुक करने की कोशिश की है और अचानक बढ़े हुए किराए को देखकर चौंक गए हैं? कई जगह टिकट की कीमतें बढ़ रही हैं, फ्यूल सरचार्ज लग रहा है और कुछ फ्लाइट्स तो लगातार कैंसिल भी हो रही हैं। इसकी वजह सिर्फ महंगा तेल नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध भी है। दरअसल यूएस और इजराइल के साथ ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार और एविएशन इंडस्ट्री दोनों को हिलाकर रख दिया है। तो आखिर इस युद्ध का असर आपकी फ्लाइट टिकट पर क्यों पड़ रहा है? क्यों एयरलाइंस अचानक किराया बढ़ा रही हैं और क्या आने वाले वक्त में भी हवाई सफर और महंगा हो सकता है? आइए आसान भाषा में इन सभी सवालों के जवाब आपको देने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेल बाजार की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के चलते दुनिया भर के तेल बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तेल की कीमतें कभी अचानक बढ़ रही हैं, कभी थोड़ी गिर रही हैं, क्योंकि ट्रेडर्स अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध का वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर कितना असर पड़ेगा। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। यह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां किसी तरह की रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। तेल की कीमतों में इसी अनिश्चितता का असर अब सीधे एविएशन इंडस्ट्री पर दिख रहा है। एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा खर्च जेट फ्यूल होता है। जब जेट फ्यूल महंगा होता है तो एयरलाइन के ऑपरेटिंग कॉस्ट तेजी के साथ बढ़ जाते हैं। इस वजह से एशिया और पैसिफिक क्षेत्र की कई एयरलाइंस ने टिकट की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी या फिर फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। कुछ एयरलाइंस ने तो साफ कहा कि अगर तेल की कीमतें इस तरह ऊंची रही तो आगे और किराया बढ़ सकता है। इस संकट का असर सिर्फ टिकट की कीमतों तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में एयर स्पेस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इस वजह से कई एयरलाइंस को अपने फ्लाइट रूट बदलने पड़ रहे हैं। जहां पहले विमान सीधे उड़ान भरते थे, अब उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है ताकि वो युद्ध क्षेत्र से बचकर निकल पाएं। इन लंबी उड़ानों में ज्यादा फ्यूल लगता है और ऑपरेटिंग कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार एयरलाइंस को अचानक रूट बदलने या इमरजेंसी डायवर्जन के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, इसीलिए विमान में अतिरिक्त ईंधन भी रखना पड़ता है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर यात्रियों पर पड़ रहा है। हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं क्योंकि कई फ्लाइट्स कैंसिल या देरी से चल रही हैं। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी केरियम के मुताबिक 28 फरवरी से 10 मार्च के बीच मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 43,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। यह आंकड़ा बताता है कि इस युद्ध ने वैश्विक एविएशन नेटवर्क को कितना ज्यादा प्रभावित किया है। अब बात करते हैं एयरलाइंस के फैसलों की। कई बड़ी एयरलाइंस ने पहले ही किराया बढ़ाने या फ्यूल सरचार्ज लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया और उसकी लो कॉस्ट सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की कि 12 मार्च से हर घरेलू टिकट पर 399 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। वहीं एयर एशिया ने भी किराए और फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की बात कही है। हांगकांग एयरलाइंस ने भी कई रूट्स पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एयरलाइन क्वांटास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के किराए में औसतन करीब 5% तक बढ़ोतरी की जाएगी। कुछ एयरलाइंस तो अब और भी गंभीर चेतावनी दे रही हैं। भारतीय एयरलाइंस स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि अगर तेल की कीमतें इस तरह बढ़ती रही तो एयरलाइंस के पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने सरकार से जेट फ्यूल पर लगने वाले टैक्स कम करने की मांग भी की है। उनका कहना है अगर तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं तो ये एयरलाइंस के लिए लंबे वक्त तक टिकाऊ नहीं है। इस बीच तेल बाजार में भी लगातार उतार चढ़ाव जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने आपातकालीन तेल भंडार जारी करने का प्रस्ताव रखा है ताकि युद्ध के चलते सप्लाई में आने वाली कमी को पूरा किया जा सके। बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास में सबसे बड़ा आपातकालीन तेल रिलीज हो सकता है। इसके बावजूद बाजार में चिंता बनी हुई है कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष और बढ़ा तो वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर जेट फ्यूल की कीमतें लंबे वक्त तक ऊंची रही तो एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा झटका भी लग सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक ऐसी स्थिति में कई एयरलाइंस को अपने विमान ग्राउंड करने पड़ सकते हैं और कमजोर आर्थिक स्थिति वाली कंपनियों के लिए ऑपरेशन जारी रखना भी मुश्किल हो सकता है। इतिहास बताता है कि तेल की कीमतों में अचानक उछाल एयरलाइंस के लिए कितना खतरनाक साबित
हो सकता है। 2005 में आए तूफानों के बाद जेट फ्यूल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी, जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया, इसका असर वैश्विक तेल बाजार, एयरलाइंस, यात्रियों और यहां तक कि आपकी जेब पर भी पड़ रहा है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है और वैश्विक एविएशन इंडस्ट्री को एक और बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।